बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे कैन बी साइंस फॉर क्लास 8 और इसका चैप्टर हम जो फर्स्ट कर रहे थे उसके अंदर हम चेंज पार्ट ऑफ फूड वेब का टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ ऑन द पेज 13 और इसके टेस्ट योर सेल्फ को क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हुई हूँ पहले, तो इसके जो टेस्ट योर सेल्फ थे उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने कहा वो अपलोड कर दूँ। तो चलते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why are rabbits regarded as pests by farmers? Farmers इनको पेस्ट क्यों समझते हैं, कीड़े मकोड़े क्यों समझते हैं? Rabbits are regarded as pests by farmers because they destroy all sort of young plants by eating the new shoots which stops the growth of crop. ठीक है, तो जब ऊपर वाली छोटी छोटी टहनियाँ खा जाएंगे जिससे पौधे ने बड़ा होना है तो किसान का तो हो गया ना काम, उसने जो बीज डाला और पौधे उगाए तो उसकी तबाह हो गई पूरी फसल। इसलिए इसको देखने में ये बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन हैं बड़े डेंजरस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई द आउटब्रेक ऑफ माइक्सोमेटोसिस अफेक्टेड द नंबर ऑफ बजार्ड डियर माइस। तो इसका आंसर है हमारे पास, जैसे कि आपको ये बजार्ड नज़र आ रहे हैं, बजार्ड क्या होता है इनके साथ, दे बिकम फ्यूवर इन नंबर बिकॉज दे वर फेड मेनली अपॉन रैबिट्स बट नाउ दे हैड टू लुक फॉर अदर थिंग्स टू ईट लाइक माइस और वोल्स। अब उनको जो है ना वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको माइक्सोमेटोसिस की वजह से तो डिक्लाइन हो गया उसकी सारी पॉपुलेशन का रैबिट का। तो जब वो वाइप्ड ऑफ हो गए तो उनको कुछ ना कुछ तो खाना है, तो फिर वो माइस और वोल्स खाना शुरू कर देंगे जो कि उनकी इतनी पसंदीदा ग़िज़ाएँ नहीं और फिर वो घटना शुरू हो जाएंगे। डियर किस तरह इफेक्ट होगा, दे इंक्रीज इन नंबर बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स एंड नाउ दे हैव मोर ग्रास एंड प्लांट्स टू ईट। जो कि पहले उनको इतना खाने को नहीं मिलता था क्योंकि खरगोश की आबादी की वजह से वो सारी ग्रास भी खा जाते थे, मेन प्लांट्स भी खा जाते थे जो डियर ने खाने होते थे। तो अब डियर की जो है ना वो इंक्रीज़ कर गई पॉपुलेशन। अब माइस क्या है, देयर नंबर डिक्रीजेज बिकॉज दे बिकम प्रे फॉर बजार्ड्स। अब माइस मरना ज़्यादा शुरू हो गए, वो डिक्रीज़ में चले गए क्योंकि जो वो हैं दूसरे जो इनके प्रेडेटर्स हैं उनको रैबिट खाने को नहीं मिल रहे, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है माइस और वुल्स को खाने के अलावा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे मैंने बड़ी मेहनत से ये तैयार किया है, ठीक है, और फिर आप जब क्लास में आपकी टीचर करवाएंगी तो आप उनको हेल्प आउट कीजिएगा। उसमें मैंने सजेस्ट अ रीज़न फॉर द अनएक्सप्लेन इफेक्ट डिसऑर्डर अबव, हेयर आर अ फ्यू क्लूज टू हेल्प यू। अब ये क्लूज़ को हमने हर आंसर से शुरू में लगाना है, लाइक पहले वाला जो ऑटर ऑफन फीड ऑफ डिजीज फिश विच आर ईजी टू कैच, तो आगे हमने रीज़न देना कि ऐसा क्यों। तो विच आर ईजी टू कैच, सो बाय किलिंग ऑटर्स द अफेक्टेड फिश स्प्रेड डिजीज़ एंड इन रिजल्ट द फिश पॉपुलेशन फेल। तो ये क्या हुआ कि हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, ऑटर को इन्होंने मारा पोलैंड वालों को, और ऑटर क्योंकि डिजीज़ फिश को खाते थे इस तरह बाकी मछलियाँ अच्छी मिकदार में बढ़ती पलती थी। अब क्या हुआ, वो डिजीज़ फिश ने बाकी मछलियों को मारना शुरू कर दिया तो अब पोलैंड वालों को और कम मछलियाँ मिलेंगी। ऑटर बेसिकली अच्छा था इस फूड वेब के अंदर। अब दूसरा जो है वो बोल रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि रेड स्पाइडर माइट्स जो हैं आर प्रेड अपॉन बाय स्मॉल एनिमल्स विच लिव इन द बार्क ऑफ एप्पल ट्री। बार्क क्या होती है, छाल, दरख्त की छाल के अंदर दूसरे इंसेक्ट्स रह रहे हैं जो कि प्रेडेटर हैं, जो शिकारी हैं इन रेड स्पाइडर माइट का। और इन्होंने क्या किया है कि हमने DDT स्प्रे किया ऑन एप्पल ट्री टू किल द रेड स्पाइडर माइट विच हैव नो इफेक्ट ऑन देम एट ऑल, कि उनको रेड स्पाइडर माइट को फ़र्क ही नहीं पड़ा DDT से। लेकिन DDT स्प्रे करने से क्या हुआ कि जो इंसेक्ट इनको खाते थे स्पाइडर को, रेड स्पाइडर बाइट्स को, वो मर गए, ठीक है, जो बार्क में रहते थे। इस तरह क्या हुआ कि रेड स्पाइडर माइट की जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर गई और एप्पल की जो प्रोडक्टिविटी है उनके ट्रीज़ को भी उसने तबाह किया और इंसानों का भी नुकसान, और ये ज़्यादा एक मिकदार भी इनकी बढ़ गई, क्वांटिटी भी इनकी बढ़ गई। अब आगे वो कह रहे हैं DDT स्प्रे इन द बॉडी टिश्यूज़ ऑफ एनी एनिमल दैट कंज्यूम इट। उन्होंने कहा कि DDT जो स्प्रे होता है ना, अगर वो सेबों के ऊपर या सब्जियों के ऊपर किया जाए या फसलों के ऊपर किया जाए, उसके ऊपर जितने इंसेक्ट होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं और उन इंसेक्ट को बर्ड्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होता है उनका, वो बॉडी में ही रहता है DDT उन इंसेक्ट के, और जब वो बॉडी का हिस्सा बनते हैं बर्ड्स की, इंसेक्ट खाए जाते हैं बर्ड्स के ज़रिए, तो वो बर्ड्स के अंदर DDT चला जाता है थ्रू देयर प्रे या उन इंसेक्ट की वजह से। तो होता क्या है, DDT stays in the body tissue of any animal who consume it, यानी अगर इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को बर्ड ने खा लिया तो वो बर्ड की बॉडी का हिस्सा बन गया वो DDT। इट इज सो व्हेन क्रॉप्स फील्ड वर स्प्रेड टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट लेटर दीज इंसेक्ट कंज्यूम्ड बाय कार्निवोरस बर्ड्स सच एज हेरॉन और ग्रेव्स। ये दो वो बर्ड्स हैं जिनकी आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं। जब ये उन
पेस्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अब डीडीटी डायरेक्टली कंज्यूम हो गया, इनके पेट में चला गया और अब इनको क्या नुकसान हो रहा है उस डीडीटी से, कि क्यों डिक्लाइन हुआ इन बर्ड्स का, ये क्यों कम हो गए। इट डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, ठीक है, उनका कैल्शियम बनाने वाला जो अंदर सिस्टम है वो आउट हो जाएगा बिल्कुल। दिस कॉजेज थिनिंग ऑफ एगशेल, क्योंकि आपको पता है परिंदे अंडे देते हैं, उनके एगशेल्स जो होंगे वो इसी कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है वो हज़म करना उनका जो कैल्शियम का वो कम हो जाएगा और उनके एगशेल थिन होना शुरू हो जाएंगे एंड दे आर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग, और उनके भी बच्चे पैदा होने से पहले ही अंडों के छिलके टूट जाएंगे और वो बच्चे अंदर ही मर जाएंगे, इवेंचुअली लीडिंग टू द डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो बर्ड पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद डीडीटी नहीं खाया। ये हम लोग हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हम अपनी फील्ड्स को बचाने के लिए इंसेक्ट पे डीडीटी डाल रहे हैं, वही इंसेक्ट उन्होंने कंज्यूम करने थे। हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम हिरॉन और ग्रेप्स जैसे परिंदों को पालना शुरू कर दें ज़्यादा मिकदार में और डीडीटी के बजाय इनको अपनी फसलों के ऊपर छोड़ें, क्योंकि दे नेवर ईट द क्रॉप्स, दे डायरेक्टली अटैक ऑन द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो आपकी क्रॉप बची रहेगी, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं परिंदे, ये दाना दुनका नहीं खाएंगे, ये उन्हीं गोश्त पोस्ट के इंसेक्ट्स को खाएंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, बस यही रीजंस हैं जो हमने सजेस्ट करने हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्लूज़ उन्होंने हमें दे दिए थे, आगे हमने रीजंस भी दे दिए। मैंने इसको थोड़ा लेंथी इसलिए रखा ताकि आप इसमें से जितना आपको लगता है कि आपको आंसर में लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल वे में इसको समझा दिया है और उम्मीद है कि आपको इसकी चीज़ें समझ आई होगी। बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी और ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है एडेड टू दिस चैप्टर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। सारे आने वाले एड्स को जो मेरी वीडियो के ड्यूरिंग आते हैं आप उनको ज़रूर वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।